चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि हर एक वोट का पंजीकरण होना चाहिए और कोई वोट फर्जी नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग का एक नियम है और इसी के आधार पर हमारे देश में वोट डाले जाते हैं ताकि एक परिवार में जितने वोट रियल हैं, जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, वो लोग वोट कर सके और उस घर से कोई दूसरा फर्जी लोगों का भी अधिकार है कि वो अपने वोट का पंजीकरण कराएं। लोगों का ये भी अधिकार है कि वो इस व्यवस्था को पारदर्शी नजरिए से देख सकते हैं। वो ये पता लगा सकते हैं कि मोहल्ले में किसका वोट है, किसका नहीं है, किसका कटा है, वो पूरी लिस्ट देख सकते हैं। लोगों का अधिकार है कि वो अपना वोट देख सके, कटने पर वो वापस नाम जुड़वा सके और चुनाव आयोग का काम है कि वो किसी को लोगों के घर पे भेजकर उनके वोट को प्रूफ करें कि उनका वोट कटा तो नहीं है। ये सारा काम चुनाव आयोग का है क्योंकि ये संस्था है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग के द्वारा ये तय किया जाना चाहिए कि किसी का नाम कटा तो नहीं है या कोई वोट फर्जी तो नहीं। हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हिला के रख दिया जब उन्होंने ये कहा कि एक छोटे से कमरे में 80 फर्जी वोट मिले हैं। ये बात उन्होंने प्रूफ के साथ कही तो ये छोटी बात नहीं थी और उन्होंने जो आंकड़ा दिया ये कोई एक दो जगह की बात नहीं थी, ये सैकड़ों जगह की बात थी, हजारों लोगों की बात थी। हमारा अधिकार है कि हम हर प्रत्येक वोट को जांचें, परखें, देखें किसका वोट कटा है, किसका नहीं कटा है। 80 फर्जी वोट मिलना कोई छोटी बात नहीं है और जो लिस्ट राहुल गांधी ने दी उसमें 80 से ज़्यादा वोट एक कमरे में मिले जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, ऐसी स्थिति में मिले हैं। जाहिर है और ये सच है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये धांधलियाँ नहीं की जा सकती। ये या तो कांग्रेस के द्वारा की गई है या बीजेपी के द्वारा की गई है या किसी और पार्टी के द्वारा की गई है। इतने फर्जी वोट जोड़ना किसी संवैधानिक संस्था का काम हो ही नहीं सकता है। ये काम हो सकता है किसी पार्टी का या किसी दल का या उस इलाके में रह रहे लोगों का झूठ बोलकर। लेकिन इसकी जांच करना तो चुनाव आयोग के हाथ में है। इसके लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा फर्जी वोट और एक नहीं 80 फर्जी वोट मिलना ये बहुत बड़ी घटना है। एक एक वोट से चुनाव का नतीजा तय होता है और वहां पे 80 फर्जी वोट एक सीट के लिए और ये हजारों की संख्या में मिले। आपके सामने और हमारे सामने सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग इसकी जांच कर रहा है? चाहे आरोप किसी ने भी लगाए हों, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे कोई भी हो, हमारे सामने तो बात ये निकल के आई कि हमारे वोट का तो दुरुपयोग हो गया। एक गांव में सिर्फ 80 वोट ही हैं मान लो, एक जगह पे 80 वोट फर्जी मिलते हैं। वो 80 वोट किसी एक पार्टी को जा रहे हैं तो उसके 80 वोट तो एक जगह दूसरी पार्टी को जा रहे हैं। हमारा वोट तो कट गया ना, ये तो फर्जी हो गया। तो इसकी जांच तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारे अधिकार सब अधूरे रह जाते हैं जब हमारा वोट अधूरा रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।